नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ फिजिक्स का हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भार का एसआई यूनिट क्या है। भार का एसआई यूनिट क्या है। भार मतलब होता है वेट। भार का एसआई यूनिट क्या है। तो भार बराबर होता है W बराबर होता है mg, और एक होता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। देखिए, एक डाउट है होगा आपको कहीं, इसलिए पूरे बात को क्लियर कर देते हैं। W बराबर होता है mg और F बराबर होता है ma। भार का एसआई यूनिट पूछा गया, तो भार का एसआई यूनिट जो होता है ना न्यूटन होता है, और बल का भी एसआई यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। बल और भार दोनों का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। इसीलिए बल का और भार का यूनिट जो है ना न्यूटन है। उस बल को ही हम भार कहते हैं, इसलिए फोर्स का भी और वेट का भी दोनों का यूनिट जो होगा वो न्यूटन होगा। ये मास है, मास का यूनिट तो केजी है, मालूम है, ठीक है। और यहाँ भी मास है, मास का यूनिट केजी है। यह हर जगह कांस्टेंट रहता है, कहीं नहीं, कभी नहीं बदलता है। और जी जो है यह गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये ए है, ए मतलब एक्सीलरेशन है, इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जी का और ए का दोनों का यूनिट, जी का यूनिट और ए का यूनिट दोनों का यूनिट सेम होता है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन था कि भार का यूनिट क्या होता है। तो भार का यूनिट जो है यहाँ हम देख लिए ऑप्शन, भार का यूनिट जो है वो न्यूटन है। भार का ऐसा यूनिट न्यूटन है। भार मतलब वेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि F बराबर क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, F बराबर क्या होता है, तो हम अभी आपको क्लियर कर दिए। फोर्स इजिकल टू ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि जी के मान, जी के वैल्यू की एसआई इकाई वही है। हाँ, जी का वैल्यू की एसआई इकाई जो है ना वह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ए का भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यही पूछ रहा है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डॉट की एसआई इकाई है। डॉट मतलब त्वरण मतलब होता है एक्सीलरेशन। त्वरण का जो यहाँ जी का यूनिट होता है वहीं ए का भी यूनिट होता है, दोनों यूनिट सेम होता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसका इकाई न्यूटन होता है। तो हम यहाँ क्लियर कर दिए हैं कि बल का भी और वेट का भी, भार का भी, यानी बल और भार दोनों का इकाई जो है वह न्यूटन होता है। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन भी यही है, भार का एसआई यूनिट किसके एसआई यूनिट के बराबर है। तो भार का एसआई यूनिट जो होता है वह किसके एसआई यूनिट के बराबर है, फोर्स के। तो फोर्स का एसआई यूनिट हो गया, फोर्स का एसआई यूनिट भी न्यूटन ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर अब 7 में आए हैं। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिए, W बराबर होता है mg। मास का वैल्यू जो होता है ना वह हमेशा जो होता है, मास जो होता है ना, मास मतलब द्रव्यमान, यह मास जो होता है ना हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कभी भी नहीं बदलता है, ठीक। आज जबकि वेट जो है ना इसका वैल्यू बदल जाता है, क्योंकि यह जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए मास का वैल्यू कभी भी नहीं बदलता है, और जी का वैल्यू जो है ना वो बदल जाता है, क्योंकि W बराबर mg होता है, जी का वैल्यू अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। इसलिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि किसका यूनिट, स्थान बदलने पर किसका मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो द्रव्यमान के मान पर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है ना वह प्रत्येक स्थान पर कांस्टेंट रहता है। किसी ऑब्जेक्ट का नियत रहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी ऑब्जेक्ट का नियत क्या रहता है, 8वां नंबर है। किसी ऑब्जेक्ट का नियत रहता है क्या, तो वह मास जो होता है वह नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है ना स्थान बदलने पर मास कभी नहीं बदलता है।
9 नंबर क्वेश्चन आइए, यही क्वेश्चन को पूछा गया न्यूमेरिकल रूप में। कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान जो है ना, वह एक वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, मास जो है ना वो 100 kg है। एक वस्तु का मास क्या है? 100 kg है। और जी का मान जो है ना, पृथ्वी पर जी का मान जो है ना वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो कह रहा है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ना 10⁶ है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ना 10⁶ है, 10⁶ है। तो आपसे पूछा जा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपसे पूछ रहा है चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, चंद्रमा पर इसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान जो है ना 100 kg है। पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। अब हमसे पूछ रहा है चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। हम आपको होता है मास जो होता है ना यह कांस्टेंट होता है, कभी भी नहीं बदलता है, इसीलिए चंद्रमा पर भी वह 100 kg होगा, चंद्रमा पर भी 100 kg ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है, कह रहा है कि 450 न्यूटन भार वाला, 450 न्यूटन, देखिए वेट का यूनिट न्यूटन होता है, इसीलिए हम न्यूटन 450 न्यूटन लिखा हुआ है। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा, लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। आपसे मास पूछता है कि मास क्या होगा। तो मास क्या होगा, तो हम फॉर्मूला आपको बताए हैं कि W बराबर जो होता है ना mg होता है, W बराबर mg, ठीक है। W का मतलब वेट से है। तो W का वैल्यू कितना दिया हुआ है, W यानी वेट कितना है 450 न्यूटन है, 450 न्यूटन। न्यूटन इसलिए लिखा हुआ है कि फोर्स वेट का यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स का भी होता है। इक्वल टू मास हमको निकालना है और जी का मान जो होता है ना वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब m इक्वल टू हम निकालेंगे तो 450 बाई 9.8 हमको मास निकालना है। तो 450 बाई 9.8 को कैंसिल कीजिए, तो काटिएगा तो मास का हो जाता, तो आपसे मास पूछा गया है तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 45.9। मास का यूनिट केजी होता है तो वही केजी में, यानी आपका आंसर डी है 45.9 केजी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। यही क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये RRB में ग्रुप डी में पूछा गया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। एक वस्तु का भार कह रहा है तो वेट कितना है 980 न्यूटन है, ठीक 980 न्यूटन है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि स्मॉल जी 9.8 मीटर पर त्वरण पर सेकेंड स्क्वायर है। तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान मतलब मास इज इक्वल टू व्हाट, मास क्या होगा। तो आपको मालूम है मास का फॉर्मूला क्या है, W बराबर होता है mg, ठीक। तो m का W का वैल्यू कितना है 980, W का वैल्यू हो गया 980, मास हमको मालूम नहीं है, g का वैल्यू 9.8, हाँ 9 कभी 8 कभी 9.81 रहता है, ठीक है, तो कोई ख़ास फर्क नहीं है। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, m इज इक्वल टू, इसको हम इधर ले आते हैं 9, यहाँ से दशमलव हटा दीजिएगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, कट गया तो 100 क्या हो जाएगा, मास का यूनिट लिख दीजिएगा 100 kg हो जाएगा, 100 kg हो जाएगा।
केजी इसलिए लिखे हैं कि मास का यूनिट जो होता है ना वो केजी होता है। मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। हम फर्स्ट बार में ही आपको बता दिए हैं कि मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिंड का संवेग, संवेग मतलब होता है P = mv लिखते हैं। संवेग जो है ना 50 kg मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे पूछ रहा है, और वेग जो है ना v = आपसे 5 मीटर पर सेकेंड है। 5 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड लिखिए, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो उस पिंड का, पिंड मतलब ऑब्जेक्ट, पिंड का मास क्या होगा? पिंड का मास क्या होगा? द्रव्यमान क्या होगा? वही क्वेश्चन नहीं, ये अलग है। तो द्रव्यमान, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। P = mv पढ़े होइएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो P का वैल्यू जो है ना दिया हुआ है कितना? 50 दिया हुआ है। तो P का वैल्यू हम 50 लिख दिए। P = मास हमको मालूम करना है, और V कितना है? 5 है। इसको इससे काट दीजिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, यानी M = 10 kg हो जाएगा आपका आंसर। ये भी क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछे हुआ है। तो पिंड का द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान का यूनिट लिखेंगे भाई 10 kg लिखेंगे, 10 kg लिखेंगे। द्रव्यमान का यूनिट जो होता है ना वो kg होता है, तो kg लिखेंगे। न्यूटन नहीं लिखिएगा, न्यूटन पूछेगा, न्यूटन तब लगाएंगे जब वह भार होता, जब वह भार होता तब न्यूटन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 13 नंबर में, यदि किसी वस्तु का भार, भार मतलब कि वेट, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब मास ज्ञात कीजिए, जबकि यह खुद से दिया हुआ है कि G = ब्रैकेट में लिखा हुआ है G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खुद लिखा हुआ 10 मीटर पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कह रहा है कि वस्तु का भार 200 न्यूटन है, भार मतलब वेट, उसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब मास ज्ञात कीजिए, जबकि उसका मास ज्ञात करना है। तो आप W बराबर फॉर्मूला होता है mg। तो W का वैल्यू दिया है कितना? W का वैल्यू है 200 न्यूटन। W का वैल्यू हो गया, भार दे दिया 200 न्यूटन, ठीक है। m हमको निकालना है। ये खुद से G का वैल्यू जो है ना, G का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन क्वेश्चन दे दिए है G का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन क्वेश्चन बार बार लिख देता है G का वैल्यू, कभी 9.8 लिख देगा, कभी 9.81 लिख देगा, कभी 10 लिख देगा। तो जो दिया हुआ डाटा है उसको लेकर चलिएगा। तो G का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। अब हमसे m पूछ रहा है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो m = क्या हो जाएगा? 20 kg होगा। क्यों kg होगा? क्योंकि मास का यूनिट लिखा जाएगा, मास का यूनिट kg होता है, तो मास का यूनिट kg लिखा जाएगा। तो मास का यूनिट kg, डी ऑप्शन है मास का यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। हम मात्र 20 क्वेश्चन देने का प्रयास किए हैं। कह रहा है द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब होता है मास, ठीक है। द्रव्यमान और आयतन इज व्हाट। तो घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर होता है मात्रा बटा आयतन। घनत्व जिसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं, घनत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी कहते हैं। ये डेंसिटी इज होता है मास बाय। तो आपका आंसर क्या है? घनत्व। ए फर्स्ट ऑप्शन ही है। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ, कह रहा है 1 kg भार का मान है, 1 kg भार का मान है। देखिए 1 kg भार का मान क्या होता है? 1 kg किसका यूनिट है? मास का यूनिट है। kg मास का यूनिट है। 1 kg भार का मान क्या होगा? तो 1 kg भार का मान क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, W बराबर होता है mg। तो क्वेश्चन पूछा गया 1 kg भार का मान क्या होगा? मास दे रहा है 1 kg, kg जैसे ही लग गया
केजी जैसे ही लग गया, ये किसका यूनिट हो गया, यह मास का यूनिट हो गया। ठीक है, तो मास के जगह पर 1 kg लिख देंगे और जी का मान 9.8 होता है और कभी कभी 9.81 लेता है, यहाँ 81 लिए हुआ है। ठीक, तो 9.8 का मतलब है 9 रुपये 80 पैसा, ये 9 रुपये 81 पैसा, यानी थोड़ा ज़्यादा है, दशमलव के बाद उतना नहीं पकड़ा जाता है। तो 9.81 क्या हो जाएगा, चूँकि यह डब्लू का मान निकाले, वेट का मान निकाले हैं, इसलिए आपको वेट का यूनिट क्या होता है, तो वेट का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन लिखना होगा 9.81। तो आपका आंसर नंबर आ गया 9.81 न्यूटन, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, अब चलिए, एक पिंड मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का भार जो है ना 981 न्यूटन है। देखिए भार जो है ना 981 न्यूटन है, यह न्यूटन है, ये किसका यूनिट है, वेट का यूनिट है। अब कह रहा है तब उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, उस पिंड का हमसे पूछ रहा है मास क्या होगा, उस पिंड का मास क्या होगा। तो W बराबर फार्मूला है mg होता है। ठीक है, जिसमें W का वैल्यू कितना दिया गया है, वेट का वैल्यू कितना है 981। तो 981 इजिकल टू m इजिकल टू वाट पूछा है, आज जी का मान होता है 9.81 या 9.8 होता है, उसी के आसपास में लिए है। तो m इजिकल टू 981 बाई 9.81, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर जो है ना डबल जीरो बढ़ जाएगा, 981 कट गया, m इजिकल टू 100। तो m इजिकल टू 100 जो हो गया वह क्या है, kg लिखना पड़ेगा, तो kg हम लिख दिए। ठीक, इसका आंसर हो गया आपको सी आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 10 kg द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, द्रव्यमान मतलब होता है मास, मास हो गया कितना 10 kg। 10 kg द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है। यदि पृथ्वी पर जी का मान जो है ना वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो हमसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर जो है ना जी का मान, चंद्रमा पर जी का मान कितना हो 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान होगा 10 kg द्रव्यमान यानी मास के एक पिंड को, पिंड मतलब ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गया, पृथ्वी से लेकर चला गया चंद्रमा पर। यदि पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो और चंद्रमा पर 1.16 मीटर पर स्क्वायर हो, तो वस्तु का द्रव्यमान मतलब मास क्या होगा। अरे वस्तु का मास क्या होगा हमसे पूछ रहा है, तो मास जो होता है ना वह चाहे पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर हो, मास जो होता है ना वो कभी नहीं बदलता है, यह कांस्टेंट होता है। तो आपसे मास पूछा गया है, तो मास जितना पृथ्वी पर उतना चंद्रमा पर भी होगा। ठीक है, वेट का वैल्यू पर बदलता है, मास का नहीं बदलता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।